दोस्तों, विटामिन B12 डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है। वेजिटेरियंस को ज़्यादा होती है, ये माना जाता है। पर आजकल विटामिन B12 की कमी बहुत कॉमन देखा जा रहा है और इससे क्या क्या तकलीफ होती है वही बताऊंगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है और इसको नर्व की विटामिन भी बोली जाती है। ये रेड सेल बनने में, नर्व की फंक्शंस में और डीएनए प्रोडक्शन में बहुत काम में आती है। और अगर कोई भी कारण से इस विटामिन की कमी हो जाए और इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत सारा नुकसान कर सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, स्पेशली नर्व्स को डैमेज कर सकता है। यूजुअली ये माना जाता है नॉन वेज फूड में सब में विटामिन B12 होती है। तो ये क्लेम भी किया जाता है कि विटामिन B12 हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज बना सकती हैं, पर बैक्टीरियाज को ग्रो करवाना होगा, तो विटामिन B12 की कमी वेजिटेरियंस को भी नहीं होगी। चलिए पहले देखते हैं कि विटामिन B12 की कमी और किसको किसको हो सकता है। जो लोग विटामिन B12 नहीं खाते खाने में उनको हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां जैसे पर्नीशियस एनीमिया या ऑटो इम्यून डिजीज़ है जहाँ पे हमारे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ही रुक जाता है, और हमारे स्टमक की सर्जरी हो जाए, इंटेस्टाइन की सर्जरी हो जाए जहाँ पे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाए। लॉन्ग टर्म डायबिटिक मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन या एसिड रिड्यूसिंग बीमारी या टैबलेट होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इससे भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। यूजुअली टेस्ट जब भी करते हैं तो उससे पता चल जाता है विटामिन B12 कितनी है। 200 से कम है तो आपके लिए प्रॉब्लम होने का, क्या क्या प्रॉब्लम होने का वो भी समझ लेते हैं। मेन होता है टायर्डनेस एंड वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, स्किन थोड़ा येलोइश या पेल हो जाता है, वो रेड ब्लड सेल कम होने की वजह से हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, वॉकिंग करते वक्त बैलेंस नहीं रहती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। पुअर मेमोरी, डिफिकल्ट कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, मूड चेंजेस होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेशन होती है। तो ये समझ लीजिए नर्व का पूरा 12 बजा के छोड़ देता है और भूख लगना कम हो जाता है। तो इनमें किनको किनको हो सकता है, ओल्डर एडल्ट को होता है क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो इनको हम लोग बोलते हैं आप विटामिन B12 बाहर से भी ले सकते हो। बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस और वो जो दूध भी पूरा बंद कर देते हैं, तो मैं बोलता हूँ दूध लो, पर दूध के संग संग आपको बहुत सारा फैट निकालने के बाद ही दूध को ले सकते हैं और उसमें आपका विटामिन B12 कम नहीं होती है। तो याद रखिए, कोई की सर्जरी हो गई उन लोग को, या बहुत बड़ा मेटफॉर्मिन बहुत लॉन्ग टर्म लेते हैं उनके लिए, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर विटामिन कम है तो उसको आपको देखना पड़ेगा, उसका कारण क्या है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। विटामिन B12 का डेफिशिएंसी कम करने के लिए क्या क्या ले सकते हैं आपको मैं बताऊं। आजकल बहुत सारे सीरियल्स में विटामिन B12 डाल के दिया जाता है, जो किम्ड मिल्क वगैरह होता है उसमें भी विटामिन डाल के दिया जाता है। आजकल तो आलमंड मिल्क और ओट मिल्क सब में विटामिन B12 की सप्लीमेंट दी जाती है। तो अगर ये सप्लीमेंट दिया हुआ है तो आपको विटामिन B12 का नहीं होगा कमी। एक और आपको बता दूं, इसका सबसे अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक। मशरूम में भी कुछ होता है इसमें विटामिन, और हरे पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन B12 होती है, तो ये आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, टेस्ट करने से पता चल जाता है विटामिन B12 की कमी है तो। और मैं आपको बता दूं, विटामिन B12 मल्टीविटामिन जो लेते हैं उनको कमी होती नहीं है, तो आप उसके इंजेक्शंस भी ले सकते हैं। और अगर आप उसकी टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट तो हर जगह मिल जाती है और बहुत सस्ती होती है टैबलेट। तो आपको अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि विटामिन B12 कमी होने का चांसेस है, इसको ब्लड टेस्ट करवाइए, और कमी है तो उसका दवाई ले सकते। टेस्ट कराने का 1000 रुपये लग जाता है और ट्रीटमेंट पूरा करने के लिए 100-200 रुपये में पूरा हो जाता है। तो टैबलेट्स बड़ी सस्ती होती है और वो टैबलेट्स आप किसी भी डॉक्टर से लिखवा लीजिए, और उसको लेते ही विटामिन B12 की कमी हो जाती है पूरी, और सिम्टम्स अगर ठीक हो जाए तो हज़ारों रुपया दे के ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो एनीवे, आप फिर भी चाहते हैं तो विटामिन B12 का मेजरमेंट कराइए ब्लड में, और अगर वो कम है तो उसका आप प्रिकॉशंस लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है और आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। इंडिया भर में हमारे 146 क्लिनिक्स हैं, लाखों लोग हम लोग से ट्रीटमेंट कराते हैं। उनको जिनको बाईपास सर्जरी बोली गई, एंजियोप्लास्टी बोली गई, वो लोग नहीं कराना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक्स में आके मिल सकते हैं हमारे डॉक्टर्स को। हम लोग ट्रीटमेंट में
बीमारी का डिजीज़ के जो कॉज होते हैं हार्ट डिजीज़ का उसको हम हटा लेते हैं, खाने में फ़ैट ख़त्म कर देते हैं और उसके संग उनको हेल्दी खाना खिलाते हैं, योगा करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं और उसके संग एलोपैथी की दवाइयों का कवर देते हैं जिससे उनको हार्ट अटैक ना हो। और उसके संग रिवर्सल के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी देते हैं और उसके संग हम लोग उनका ECP या नेचुरल बाईपास का ट्रीटमेंट करते हैं, जो आजकल गवर्नमेंट अप्रूव्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट है जो बहुत कामयाब हुई है और बिना सर्जरी के हार्ट का बीमारी को ठीक करना बहुत कॉमन हो गया आजकल। थैंक यू सो मच। आप मेरे से मिल सकते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन और देहरादून आके भी मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।